डिजिटल प्रॉपर्टी बनाई। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगले 3 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। साल 2021 के अंदर मैंने एक ऐसी डिजिटल प्रॉपर्टी बनाई जो कि हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ मुझे रेवेन्यू जनरेट करके देती है, या आप ऐसे समझ लें मेरे लिए रेंट जनरेट करके देती है। हर महीने ये कम से कम 27,000 से 60,000 तक रेवेन्यू जनरेट करके देती है, जो कि 30 से 31 तारीख तक मेरे पास डिपॉजिट भी हो जाता है। ये मैंने किस तरीके से बिल्डअप की, इसमें मेरी कितनी मेहनत लगी और आज ये प्रॉपर्टी कहाँ पे स्टैंड करती है, इस हवाले से ही मैं आपको गाइड करने चाहता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप डिजिटल प्रॉपर्टीज़ अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। मेरा नाम वजाहत है, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं जिस डिजिटल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ वो मेरा ब्लॉग है। साल 2022 के अंदर मैंने एक केस स्टडी ब्लॉग के तौर पे इसका आगाज़ किया। इससे रिलेटेड एक वीडियो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है कि पहले महीने में क्या हुआ, दूसरे महीने में क्या हुआ और आगे आने वाले चंद माह में वो कहाँ तक पहुँची। आज फ़िलहाल वो इस स्टेज में है कि वो कम से कम $100 का रेवेन्यू जनरेट करके देती है। अब मुझे इस वेबसाइट को ना खोल के देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना इसमें फ़र्दर मुझे कोई एडिट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे लगता है कि हर महीने मैं थोड़ा बहुत कंटेंट डालता रहूं तो जो मेरे पास ऑलरेडी रेवेन्यू आ रहा है उसका महज 10% या 15% मैं स्पेंड कर देता हूं दोबारा से उसके लिए कंटेंट जनरेट करवाने में, और उसको वापस उस ब्लॉग पे जाके पोस्ट करना इंतहाई आसान है। मुश्किल से आधे घंटे के अंदर उस पर तमाम चीज़ें पोस्ट हो जाती हैं और रेवेन्यू जनरेट होके मेरे पास पेयोनीर अकाउंट में आता है, जिसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में। ये काम करना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, या इसके लिए हमें बहुत कोई चीता होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजर के ही चीज़ें तैयार होती हैं। जिस तरीके से एक मकान को बनाने में पहले आपको प्लॉट ख़रीदना पड़ा, फिर उस मकान की कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल आपने अवेलेबल करवाया, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर उन्होंने वहाँ पे मजदूरी की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से ये डिजिटल एसेट्स बनाए जाते हैं। मेरे केस में मैंने आपको ब्लॉग की मिसाल दी, लेकिन आप इसी तरीके से एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पेज भी बना सकते हैं। डिजिटल मीडिया के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जब कोई आप ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई एक ऐसा एसेट बना लें जहाँ पे लोग आपके बनाए हुए प्रोडक्ट, आपकी वीडियोस, आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करें और उनको फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ हमेशा आपको पैसे कमा के देने की सलाहियत रखती है। मेरा ब्लॉग बिल्ड करने में टोटल वक्त जो मुझे दरकार रहा वो 1.5 साल था। आप भी ये काम कर सकते हैं। मैंने किस तरीके से किया, मैंने उसके ऊपर महज 250 पोस्ट या उससे भी कम आर्टिकल डाले। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से से खोल के नहीं देखा है, लेकिन समवेयर अराउंड 210 to 250 आर्टिकल्स उसके ऊपर पोस्ट हुए हैं। मैंने ये आर्टिकल्स कुछ खुद लिखे स्टार्टिंग के, जिसमें मैंने SOP बना दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि पोस्ट मेरे ब्लॉग पे इस तरीके की दिखनी चाहिए और इस क्वालिटी की होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुअली मैंने राइटर्स को अपने ब्लॉग के ऊपर इनरोल करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। नए राइटर्स को जो कि अभी स्किल सीख रहे थे, उनको मैंने सेशंस देके और अच्छा ट्रेन किया कि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पोस्ट लिखना शुरू करें, और साथ साथ जैसे जैसे मेरे काम में वो ट्रेन होते रहे वो और भी काम पकड़ते रहे। इस तरीके से एक साइकिल बन गई और उनका भी फ़ायदा ही हुआ। जब ये 200 से 250 पोस्ट कंप्लीट हो गई और वेबसाइट एक स्टैंडर्ड ट्रैफिक पे पहुंच गई कि अब ये स्टेबिलिटी के साथ कमाने की और ट्रैफिक को रिटेन रखने की सलाहियत रखती थी, वहाँ पे आके अब मुझे सिर्फ इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस तरीके से मैंने ये डिजिटल एसेट बिल्ड किया। आप सीखना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट मेरे पास बनी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने ब्लॉग बनाना है। आपको बताने का महज मकसद पता है क्या, कि अगर आपके सामने मुझ जैसा आम आदमी भी ये काम कर सकता है ना, आप भी कर सकते हैं। हो सकता है मैंने राइटर्स को हायर कर लिया, मेरे पास चंद पैसे ऑलरेडी आ चुके थे क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग जैसी ग्रोइंग फील्ड से वाबस्ता था। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ अपने ब्लॉग को बिल्ड करके लेके चलना है। अगर आप भी अपने आप से वादा कर सकते हैं कि डेली मैं रोज़ एक बहुत हाई क्वालिटी पोस्ट बनाऊंगा या फिर एक बहुत हाई क्वालिटी वीडियो बनाऊंगा जो कि किसी की ज़िंदगी में वाक़ईतन वैल्यू ऐड करे, और अगले 250 दिन तक मैं ये काम करूंगा। एक साल के अंदर 365 दिन होता है। चलो, आपसे मैं 365 डेज़ नहीं बोलता, आपसे हम बोलते हैं कि 200 डेज़ या 220 डेज़ आप लगातार कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी हाई क्वालिटी पोस्ट्स करें। उसके अंदर आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए और स्ट्रक्चरिंग के लिए
आप एआई का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एआई का कम से कम इस्तेमाल करें और अपनी वैल्यू एडिशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी मदद आपके तहत आपको मेक श्योर करना है कि क्वालिटी आप बेहतरीन इंश्योर कर रहे हैं। इस तरीके से आपने अगले 200 दिनों तक कंटिन्यूसली पोस्ट करनी है और आप भी इसी तरीके से एक डिजिटल एसेट के मालिक बन सकते हैं, जो कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ रेंट प्रोवाइड करेगा, मंथली आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा और इससे आपको अर्न करने में भी बहुत मदद मिलेगी। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग ऐसा भी फ्लिप किया है जो कि मंथली मुझे 2 लाख से ज़ायद कमा के देता था, और उस वक्त के डॉलर के रेट और अभी के डॉलर के रेट को मैं कंपेयर करूं पिछले 3 साल पहले जो डॉलर का रेट था उससे, तो वो मंथली 3.5 से 4 लाख रुपए सिर्फ रेवेन्यू के अंदर कमा के दिया करता था। जिसके बाद मैंने उस ब्लॉग को सक्सेसफुली फ्लिप कर दिया और एक साथ मैंने बड़ा कैपिटल इंश्योर कर लिया ताकि मैं अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को उससे फंड कर सकूं। तो भाई अगर मुझ जैसा आम आदमी कर सकता है ना, यू कैन डू इट। एक वर्क प्लान मैंने आपको दे दिया है, इस पर काम करो। इससे रिलेटेड बहुत सा कंटेंट इस चैनल पे भी मौजूद है। कुछ नहीं समझ में आए तो डू कमेंट बिलो, नीचे बताओ किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। आई विल ट्राई कि मैं उससे रिलेटेड न्यू वीडियोस बनाऊं या फिर तुम्हें नीचे रिस्पॉन्ड करके बता दूं अगर कोई शॉर्टर वे पॉसिबल है। चलिए आज की वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।